स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। वी मार्ट को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है और इस न्यूज़ के कारण ही आपको है आज जो है इस स्टॉक में लगभग जो है 1.5% तक की सुबह के ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देखने को मिली है। तो सवाल ये उठता है कि वो न्यूज़ क्या है, आज उस न्यूज़ पे चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे जिस स्टॉक में पिछले 6 महीने से लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है और लगभग ये स्टॉक जो है 4500 के करीब चला गया था, उसके बाद हमें लगातार इसमें गिरावट दिख रही है। तो इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में क्या संभावना है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। देखिए वी मार्ट को लेकर के वो न्यूज़ क्या सामने आई है, न्यूज़ आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। न्यूज़ ये है कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट ने कई स्कीम के जरिए जो है 3 मार्च को ओपन मार्केट से कंपनी की जो है 4.5% जो हिस्सेदारी जो है 4.5% के करीब जो हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में वी मार्ट में जो है खरीद ली है। इसके साथ ही इस कंपनी में हिस्सेदारी जो है एसबीआई फंड मैनेजमेंट का लगभग 8.76% के करीब हो गया है और ये जो इस बार ख़रीदा गया है उसके बाद से 8.76% जो है एसबीआई फंड मैनेजमेंट का वी मार्ट में इन्वेस्टमेंट हो गया है। इसके बाद से आपको इस स्टॉक में तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन भी इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी के सेल की बात की जाए, क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए इस बार, क्योंकि देखिए कोरोना का माहौल था, लॉकडाउन लगे थे, कई सारे रिटेल शॉप बंद थे और वी मार्ट जो है ऑलरेडी पूरे देश में इस समय इसके कई सारे स्टोर हैं और लॉकडाउन के कारण जो है इसके स्टोर काफ़ी जगह बंद थे। इसके कारण आपको इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये उठता है, इसका जो क्वार्टरली जो रिजल्ट था उसमें आप देखेंगे कि इसका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर जो इसका सेल है वो लगातार जो है इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो इसका प्रॉफिट है, जो ये लगातार ये कंपनी जो है आप देख रहे होंगे लगातार निगेटिव दे रहा था और घाटे में ये जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट जा रहा था और लगातार कंपनी घाटे में रही, लेकिन इस बार जो है इसका प्रॉफिट जो है थोड़ा सा बढ़ा है और इसके बाद से इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो जो इसका सेल है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार जो है कमज़ोर हुआ है और पिछली बार जो 1662 करोड़ के करीब इसका सेल था, इस साल जो है 1075 करोड़ के करीब हुआ और वो हुआ केवल लॉकडाउन के कारण। इसके स्टोर सारे बंद थे, इस कारण इसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है इस कंपनी के आपके सेल पर और प्रॉफिट भी जो है इस बार लॉस में रहा है, इसलिए आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये स्टॉक जो है कहीं से भी ख़राब नहीं है। अब इसके स्टॉक में हालांकि इस समय जो माहौल है वो तो सभी स्टॉक पे लगातार पिटाई हो रही है, चाहे कितना भी क्वालिटी का स्टॉक क्यों ना हो। तो ये भी स्टॉक कहीं से कोई ख़राब नहीं है। इस स्टॉक में जो है एवरेज किया जा सकता है, लेकिन निगेटिव और ना ही इसको है हड़बड़ी में स्टॉक बेचने की कोई जल्दीबाजी करें। अगर बात की जाए इस साल जो है केवल लॉकडाउन के कारण जो है रिटर्न जो इसका है ख़राब रहा है और माइनस में रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 10 साल में इस स्टॉक से लगभग 13% तक का रिटर्न मिला है। अगर चार्ट पर बात करें वी मार्ट के, तो हमें देखने में मिल रहा है कि ये स्टॉक जो है अपने सभी मूविंग एवरेज को इस समय सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस स्टॉक में अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो वो है 3491 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो ही इस स्टॉक में ख़रीदारी करें। कारण इसका ये है कि 3491 रुपये के करीब जो है स्टॉक जो है मल्टीपल बार कई बार ये स्टॉक जो है 3491 रुपये के करीब आया है और यहीं से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए पिछला डाटा अगर देखा जाए तो ये 3491 रुपये जो है इसका मजबूत सपोर्ट बना हुआ है और फिर आपको यहीं से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको मैंने कई जगहों पर दिखाया कि अगर आप देख रहे हैं कि 3491 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट बना हुआ है और यहीं से इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ध्यान रहे कि 3491 रुपये के ऊपर ये स्टॉक जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मिले तो ही खरीदारी करें, नहीं तो इस स्टॉक से बचें, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट का माहौल सेंटीमेंट जो है काफ़ी निगेटिव है और फिलहाल एक फिर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस स्टॉक में अगर ख़रीदारी करनी है तो अगर ये अगर स्टॉक में गिरावट आती है और ये स्टॉक जो है अगर 3415 रुपये के आसपास मिलता है तो इस स्टॉक में खरीदारी करने का बेहतरीन मौका है, वरना 3491 के ऊपर ये स्टॉक अगर ट्रेड करता हुआ रहे
तो ही इसमें खरीदारी करें, क्योंकि 3415 रुपये के करीब जो है ये कई बार स्टॉक जो है 3415 रुपये के करीब आने के बाद से इसमें जो है फिर आपको तेज़ी देखने को मिली है। तो ऊपर का लेवल ध्यान रखें, 3491 के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो खरीदारी करें। नीचे की तरफ अगर 3415 में अगर आपको मिलता है तो खरीदारी करें, वरना इस बीच खरीदारी करने से बचे, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए अभी बचे, क्योंकि इस स्टॉक में केवल जो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट है उसके बाद से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए फ़िलहाल इन सब से लॉन्ग टर्म से बचे। अगर आपके पास पहले से स्टॉक है तो एवरेज किया जा सकता है, लेकिन फ्रेश बाइंग में लॉन्ग टर्म के लिए अभी निवेश ना करें। ये था वी मार्ट पर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहला मिलता रहे।